अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अब कल वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मैंने आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन पढ़ाई थी, ज़्यादा कुछ हमने पढ़ा नहीं था। तो आज एक मिनट तो हम दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन जो है वो रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of the second degree। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एन इक्वेशन वो एक ऐसी इक्वेशन विच कंटेन्स जिसमें हो द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी का मैंने आप लोगों को बताया था कि वेरिएबल हम किसी भी अल्फ़ाबेट को कहते हैं, मतलब ए बी सी डी एनीथिंग है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ एन अननोन वेरिएबल क्वांटिटी, कि कोई भी हमारे पास अननोन वेरिएबल है, मतलब कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो ए ही हो या बी ही हो, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है। तो वो कह रहा है कि उसका स्क्वायर हो बट नो हायर पावर, मतलब इस सिर्फ स्क्वायर हो यानी 2 पावर हो, 2 से ज़्यादा पावर ना हो, 2 से भरी पावर ना हो, तो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री और सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये बात मैंने आपको कल समझाई थी। इसके अलावा उन्होंने क्या लिखा हुआ है, सेकंड डिग्री इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें मोस्टली हम एक्स के ए बी सी डी लेते हैं, ये तो हमारे पास वेरिएबल है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने वेरिएबल जो अननोन क्वांटिटी है वो क्या है, हम अननोन क्वांटिटी को मैथ में अक्सर मोस्टली जो है हम क्या लेट करते हैं, एक्स। तो हमने इसमें भी एक्स ही लेट किया है, जिसकी वजह से हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो वेयर ए नेवर इक्वल्स टू ज़ीरो। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आती है वो क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो वेयर ए नेवर इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब जिसमें ए जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो क्योंकि ज़ीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वो अगली वाली वैल्यू को भी ज़ीरो कर देते हैं। तो अगर हम ज़ीरो को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा कि हमारे पास एक्स स्क्वेयर ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। उसके बाद उन्होंने कहा एंड ए बी सी आर द रियल नंबर्स। वैसे ये वाली जो इक्वेशन का मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर ए ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा तो इस पर क्या होगा वो मैं आप लोगों को अभी सॉल्व करके भी समझा दूँगी। A B C are real numbers is called a general or standard form of quadratic equation। इस ये जो फॉर्म है ना, ये वाली जिसको मैंने अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, इसको क्या कहते हैं, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं जो मैंने आपको कहा कि अगर हमारे पास ए ज़ीरो हो जाए तो उसके बाद उस पर हम क्या मतलब हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहती। अब मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखा देती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था कि उसमें एक्स स्क्वेयर की पावर होना ज़रूरी है, ना 2 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ना तो 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, लेसर होनी चाहिए नहीं ओह माय